बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास से सिर्फ दो छोटे जो है ना टॉपिक रह गए। तो उसको पहले मैं सोच रहा था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, मैं करा देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में सवालात वगैरह आते हैं और प्रैक्टिकली जो है ना बच्चों को ये नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिकल जो है वर्किंग में, तो आप जब कहीं बना रहे होंगे तो आप टी जो है जो हमने बनाए हैं, टी फॉर्म के अंदर लेजर बनाते हैं, टकाटक आपने खींचा और फिगर्स पुट की और आपने बैलेंस निकाल लिया। ठीक है, वर्किंग तक की तो हद है, लेकिन जब आप जब देखेंगे प्रैक्टिकल जो है ना कि कोई लेजर देखेंगे आप, तो वो प्रैक्टिकल लेजर आजकल जो है ना बिल्कुल जो है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म होती है। चाहे वो चाहे वो कंप्यूटराइज जो है आपकी अकाउंटिंग होती है, उसका जब आप प्रिंट आउट लेते हैं लेजर का, तो वो इस फॉर्म में आता है। या फिर आप जो किताबें बुक्स, जो प्रिंटेड जो बुक्स आपको मिलती हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि हर कोई तो जो है ना वो अकाउंटिंग जो है वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो इस्तेमाल नहीं करता। जाहिर है हमारे यहाँ जो है ना, मतलब कितने नहीं है हमारे, तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो है ना, अप्रॉक्सीमेट जो है ना, ये कम बता रहा हूँ मैं, जो स्मॉल बिजनेस हाउसेस हैं, जो वो नॉर्मली जो है वो अपने अकाउंट जो है 1 करोड़ में जो है 25,000, यार 1 लाख कर लो, 1 लाख जो है ना वो सॉफ्टवेयर जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका एक कॉस्ट होती है, सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की जो है उसकी एक कॉस्ट होती है। तो वो जो है डायरेक्ट दुकानदार हैं, छोटे बड़े दुकानदार हैं, वो तो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करते, वो तो अपना खाता जो है ना इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो किताबों में ही जो वो लाते हैं, ख़रीद के लाते हैं, वो किताबें लिखना शुरू कर देते हैं। तो आजकल जो है लेजर भी जो है जो बुक्स होती हैं प्रिंट, वो सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में ही बुक्स प्रिंट होती हैं। लेकिन आज से कोई तकरीबन काफ़ी अर्से पहले जो है 40-45 साल पहले जो है सेल्फ बैलेंसिंग जो है ना फॉर्म बहुत कम होती थी। और जो किताबें होती थी, जो लेजर प्रिंट होते थे, वो स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर प्रिंट होते थे। ठीक है, ये तो ये तो है ही नहीं ना। ये जो फॉर्म है, स्केलेटन फॉर्म जो है, ये सिर्फ वर्किंग के लिए है। ठीक है, लाइनें खींची और शुरू हो गए, या स्टूडेंट को समझाने के लिए है, लाइन खींची, टी बनाया और शुरू हो गए। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका कोई नहीं था। प्रैक्टिकल आज से मतलब बहुत पहले जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म का था। और अब जो है जैसे जैसे वो हम पढ़ते चले गए, तो फिर सेल्फ बैलेंसिंग जो है ना फॉर्म आती चली गई। और मुझे स्टिल आई रिमेम्बर कि जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहा था और जब एक जगह में गया मैं, तो वहाँ पे जो है ना ये सेल्फ बैलेंसिंग थी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, जो है ना कि एक ही लाइन में कहानियाँ हो रही हैं, बैलेंस भी हो रहा है। तो फिर जो है समझा कि यार ये इस तरह से जो है ना ये होता है, लिखा जाता है सेल्फ बैलेंसिंग जो है ना। आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो अब लेजर हम इस तरीके से प्रिंट करा रहे हैं। तो लेकिन ये तमाम बातें जो है कोई 30-35-40 साल पुरानी हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो तब्दीलियाँ आती गई। तब्दीली बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, तो ये तो हम फॉर्म जो है ना पढ़ चुके हैं। और अपने जब हम पढ़ते स्टडी करते हैं, तो स्केलेटन फॉर्म इन टी शेप, ये पूरा है स्केलेटन फॉर्म इन टी शेप या टी फॉर्म। ठीक है, मतलब ये नहीं समझ लेना कि अगर सवाल में आ गया कि यार स्केलेटन फॉर्म इन टी शेप, ओ भाई यार ये तो हमने किया नहीं था, स्केलेटन क्या का मतलब है जो है ना। नहीं, ये यही है टी फॉर्म जो हम अभी करते चले आ रहे हैं, जो है ना पिछले काफ़ी साल वो सवालात के अंदर क्वेश्चंस में। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक छोटी सी जो है ना एग्जांपल जो है ना मैं करके दिखा देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ नहीं है, जिस तरीके से, यार ये मैंने छोटा जो है ना मैंने बना दिया था, इसको कर लो। ये कैश जो है ना अकाउंट है आपका। इस कैश अकाउंट के जो है ना जब आप बनाते हैं पूरा, जैसे टी बनाते हैं ना, आप टी अकाउंट बनाते हैं, मैं यहाँ बनाता हूँ मैं, ताकि ये हमने टी अकाउंट बनाया। ठीक है, ये बनाते आ रहे हैं आप टी, ये टी अकाउंट बन रहा है। अब इस टी अकाउंट के अंदर तो हम कोई आ, वो नहीं डालते, लाइले और ये सब चीज़ें। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये डेबिट और क्रेडिट। नॉर्मली ये भी
बहुत सारे लोग स्किप करते हैं, लेकिन लिख देना चाहिए आपको, सही है। तो ये लिखते हैं। लेकिन जब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं तो पूरा एक, अब इसके अंदर हम यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, लेकिन हेडिंग कुछ नहीं डालते। अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे, लेकिन हेडिंग कुछ नहीं होती। स्टैंडर्ड फॉर्म में डेबिट साइड के अंदर एक कॉलम बनता है, प्रॉपर हेडिंग होती है डेबिट की, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे रेफरेंस छोटा सा जो है ना वो लिख देते हैं, रेफरेंस, ठीक है, कि जर्नल से आया या सेल्स जर्नल से आया या परचेज जर्नल से आया, ठीक है, या सेल्स रिटर्न जर्नल से आया, पेटी कैश से आया, कैश बुक से आया, बैंक। ये वो रेफरेंस होते हैं कि ये किस किताब से, किस ओरिजिनल कौन सी होती है, क्या कहलाती है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री से जो है ना आ रहा है, ठीक है। तो वो ये रेफरेंस आपके पास होता है। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे भी लिखते हो, ठीक है, वही डिस्क्रिप्शन जो होता है बिल्कुल वही होता है कि यहाँ से कैश, वहाँ से कैपिटल, ये चीज़। और डेट आपने डाली है, सही है, आपको पता है कि डेट किस तरह से डलती है। तो ये एक जो है सेगमेंट, ये हिस्सा बन जाता है आपका, ये चीज़, सही है। ये पूरा डेबिट सेक्शन है जो कि ये वाला है आपका, राइट। अब इसी तरीके से फिर एक बिल्कुल यही चीज क्रेडिट साइड के ऊपर बनती है कि डेट होती है और डिस्क्रिप्शन होता है, वही चीज, वही रेफरेंस होता है। बस यहाँ पे जो है हम क्रेडिट साइड के में डालते हैं जो फिगर क्रेडिट की होती है, तो यहाँ पे एक कॉलम बना देते हैं क्रेडिट का, और कोई इसके अंदर, तो ये चीज आपके पास ये होती है आपकी, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो होप ये आप फॉर्मेट समझ होंगे। थोड़ा सा यार छोटा बना दिया है, देख लेना, किताब के अंदर फॉर्मेट है, मैं सिर्फ तुमको लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ किस तरीके से जो है ना हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना बनाते हैं। और यू मस्ट नो, मैंने पूरे नहीं बनाए, इस वजह से सिर्फ 2 बनाए थे, अभी हम तुम्हारे सामने बनाएंगे तो फिर होगा। सॉल्व प्रॉब्लम ले रहे हैं, कोई ज़्यादा टिनी पापा नहीं कर रहे हम। प्रॉब्लम नंबर 1 है, पेज नंबर 43, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्रॉब्लम नंबर 1 पेज नंबर 43, सही है। इसमें इन्होंने कहा है कि इसमें इन्होंने बेसिकली जो वो कर चुके हैं 4 ट्रांजेक्शन से। पहली ट्रांजेक्शन जो है सितंबर 1 को 2011, तारिक खान ने इन्वेस्टेड किया 3,80,000 इन द बिजनेस, बिजनेस के अंदर 3,80,000 इन्वेस्ट किया टू कमेंस द बिजनेस। ही completed the following transaction during the month, और ड्यूरिंग द मंथ पूरे महीने सितंबर के 4 ये ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। अब उनको जो है जनरलाइज यहाँ पे हमने किया था, अब उनका हम लेजर बना रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं, बहुत अच्छा बोले चले आ रहे हैं, बोली, हाँ हो रही है, अच्छा जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले से बना के इस से एक आपको आइडिया दिया। इसी तरीके से तारिक कैपिटल है, ठीक है, तारिक कैपिटल वही हमने डेट डाली, डिस्क्रिप्शन लिखी, रेफरेंस डाला, डेबिट, वही चीज़ है जिस तरीके से कैपिटल हम बनाते थे, कैपिटल अकाउंट बनाते थे, यही फॉर्मेट होता था, यही फॉर्मेट होता था, कोई मसला नहीं है। वही यहाँ पे डेट डालते थे, वही डिस्क्रिप्शन लिखते थे आप, रेफरेंस एक दो जगह पे हम मैंने बता चुका हूँ वो था, और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट लिखते थे। बस ये है कि यहाँ पे प्रॉपर जो है ना हमने लकीरें खींच के एक प्रॉपर फॉर्मेट दे दिया। यहाँ पे अगर आप डबल लाइन लगा दें तो ये बहुत बेहतर होता है आपकी सेहत के लिए, ठीक है। ये आपने डबल लाइन लगा दी ऊपर से, ये आ गई। असल में डबल लाइन इस वजह से लगाते हैं कि ये कोई भी देखने वाले को ये पता हो कि यार ये अलग है और डबल लाइन से ये अलग है, ठीक है। ये आपने लगा दी। अब हम पहली ट्रांजैक्शन जो है लिखते हैं इसके अंदर कि इन्वेस्टेड कैश, कैश इज अवर एसेट, एसेट इंक्रीजिंग व्हेन एसेट इंक्रीजेज, इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, ठीक है। 3,80,000 से आपने डेबिट कर दिया, कोई मुश्किल नहीं है, आप पहले भी कर चुके हैं। 1 सितंबर को वही तरीके से आपने जैसे इसमें डालते थे, आपने ये एंट्री यहाँ पे डाली, किसकी वजह से आया है, कैपिटल की वजह से,
कमर्शियल कुछ भी नहीं है। जिस तरह से टी लेजर में आप काम करते थे वही आपने काम किया। कैपिटल, कैपिटल इज योर इंटरनल लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग, या कैपिटल इज योर ओनर इक्विटी। अगर ये बोलोगे तो पता चला कि कोई हर जगह जो है ना बैठे हुए बेहतरीन दिमाग, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि भाई इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है। तो कैपिटल इज प्रोप्राइटरशिप अकाउंट, एंड प्रोप्राइटर जो है ना अकाउंट जो है वो इज इंक्रीजिंग व्हेन प्रोप्राइटरशिप अकाउंट इंक्रीजेज, इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ये आपने लिख दिया 1/9 को, किससे, तारिक ने कैपिटल कैश दिया और कितना है 3,80,000। अब यहाँ पे रेफरेंस कहाँ डाला, जनरल से एंट्री आई है J1, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया जनरल का पेज 1। समझ आ गया। ये इस तरह से जो है ना ये डिफरेंसिंग आपकी चल रही होती है। बहुत पीछे आप जाओगे तो ये बनी हुई है। ओह, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यार, जो भी नया देख रहा है प्लीज़ यार, सही है। अबे सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे यार, अभी कोई गाना वाना में रिकॉर्ड कर देता तो कितने सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 62 की जगह 62,000 हो जाते हैं। सोच रहा हूँ ये गाना भी रिकॉर्ड करके डाल दूँ मैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये है जनाब। उसके बाद 4 सितंबर को क्या हुआ है कि पे किया है, क्या चीज़, अकरम ने ही पेड शॉप रेंट इन एडवांस, 1 साल का शॉप रेंट उसने एडवांस में दिया है 23,000 रुपये। और ये मैं बात आ चुका हूँ कि अगर आप आगे के एक्सपेंसेस पे कर देते हैं पहले, ठीक है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, रेंट हो, या एक और चीज़ हम पढ़ेंगे वो हो, तो ये तमाम चूंकि आपने फ्यूचर की एक्सपेंस की पेमेंट आज कर दी, तो ये तमाम के तमाम हम एक्सपेंस में रिकॉर्ड नहीं करते। टेक्निकली इट इज़ रॉन्ग, राइट। ये तमाम जो है रिकॉर्डिंग होती है एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करती हैं तमाम पेमेंट्स जो है, चाहे वो इंश्योरेंस की हो। इंश्योरेंस हम प्रीपेड इंश्योरेंस लिखते हैं, एडवांस इंश्योरेंस नहीं लिखते। अल्फाज हैं असल में, ये हमें याद रखने चाहिए। रेंट है, रेंट को हम दोनों अल्फाज लिख सकते हैं, एडवांस रेंट भी लिख सकते हैं और प्रीपेड रेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने कहा कि हमारे पास पे किया, आपको मालूम है कि पे मतलब है कैश जा रहा है, कैश इज योर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। आपने दो 4 सितंबर को आपने एडवांस रेंट पे किया है, एडवांस रेंट 1 ईयर का, ठीक है। एडवांस रेंट 1 ईयर का पे किया है, तो कैश चला गया 23,000 रुपये से आपने क्रेडिट दे दिया। मिसाल के तौर पर ये जनरल 1 ही है, क्योंकि पेज है, पेज पे तो काफ़ी एंट्रीज होती हैं, एक पेज पे कम से कम 8-10 जो है ना ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वो 10 ट्रांजेक्शन तक जनरल का पेज 1 ही आ रहा होगा। अच्छा जी, अब क्या हुआ जनाब, अब मेरे पास जो है तीसरा अकाउंट आ गया, किसका, एडवांस रेंट का। तो मैंने अकाउंट बनाया यहाँ पे तीसरा, एडवांस रेंट अकाउंट, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हमको खींचना, ये बस यार बड़ी ख्वारी होती है इसकी जो है ना, ये मुझे लेजरिंग जो है ना हमेशा बोरिंग लगी, लेकिन इसके बगैर आप अकाउंट बना नहीं सकते। ये आपने थोड़ा सा इसको बीच में ये डाल दिया, देख लेंगे वो सफ़े भी ले लेंगे। और यहाँ पे आए तो ये डेट आई आपके पास, ये आपने डेट लिखी, ठीक है जी, लाइन डाल दी। यहाँ पे आ गया डिस्क्रिप्शन, ये लिख दिया आपने डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपने लिखा डेबिट, ठीक है, ये आपने छोटा कॉलम बनाया, ये उससे छोटा कॉलम है, ये क्या था, रेफरेंस। और ये आपके पास से एक जो है कॉलम आकर मुकम्मल हो गया। मेरे ख्याल में समझ में आ रहा होगा, है ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है यार। अच्छा जी, अब आप क्रेडिट साइड के आपने
वही चीज़ आपने लिखी, पहला कॉलम आपकी ने डेट का बनाया, ठीक है। फिर आपने, अरे रिमेंबर, अगर डिस्क्रिप्शन नहीं समझ में आ रहा ना कि यार इसमें क्या लिखा था, आदमी जो है ना भूल जाता है, स्किप कर जाता है, हम भी भूल जाते हैं इतना काम करने के बावजूद, तो पर्टिकुलर लिख दो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा तो पर्टिकुलर लिख दो, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया, है ना। यहाँ पे लिख दिया मैंने क्रेडिट, ये लाइन खींची मैंने, और यहाँ पे लिख दिया मैंने रेफरेंस, ये मैंने लाइन खींच दी, ठीक है। ये लाइन मैंने बंद कर दी, ये क्योंकि फॉर्म है तो ये मैंने लाइन बंद कर दी, और ये लाइन मेरे इधर आ गई। तो ये देखिए, फॉर्म से मुराद ये है कि फॉर्मेट, ये पूरा एक फॉर्मेट बन गया, ठीक है। जैसे पहले बनाया था, पहले मैंने बना लिया था, अब मैंने आपके सामने जो है ना ये बनाया है कि किस तरीके से जो है ना आप डिज़ाइन करेंगे। 2-3 दफ़ा बनाओगे सेट हो जाएगी फिगर, बस आपको आना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम में स्टैंडर्ड फॉर्म ज़रूर पूछता है, मतलब पूछ सकता है, और या सेल्फ बैलेंसिंग जो है ना फॉर्म पूछ लेगा आपको, 4-5 एंट्री होंगी, आपने ठकाठक डाल दिया। अच्छा जी, एडवांस, यहाँ पे क्या किया था, और एडवांस रेंट जो है वो आपका एसेट है, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। आपने डेबिट साइड के ऊपर 23,000 रुपये ये लिख लिया। जनरल जनरल रेफरेंस था, आपने 1 दे दिया, डेट थी आपके पास 4/9 को, और क्या था जनाब, बाय कैश। इसमें ये होता है, बाई लिखो, टू लिखो, मैं इतनी झंझट में नहीं पढ़ता हूँ, आप जब देखेंगे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाई, और डेबिट साइड पे लिखेंगे ये। मैं अभी रोक रहा हूँ, अजान हो रही है, ठीक है। आपने ये डाल दिया। अब आपके पास से कौन सी एंट्री है, 13/4 को जो है एंट्री है, वो कहता है ही परचेज गुड्स वर्थ, जिसकी कीमत थी, मालियत थी 1,70,000 रुपये ऑन अकाउंट। 13 को मिस्टर तारिक ने ही परचेज गुड्स वर्थ ₹170,000 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब है कि आपने क्रेडिट के ऊपर है, बाद में पे करेंगे हम। तो 13 तारीख की ट्रांजेक्शन ये है, इसमें दो नए अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक अकाउंट हो रहा है परचेजेस, और एक अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सा है, अकाउंट पेबल। अब ये मैं मिटा देता हूँ, जाहिर है यहाँ पे मैं छोटा बना लेता हूँ। अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके, ये मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, अब नो नीड। और यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म जो है मैंने बनाया है किसका, वही किसका था, परचेजेस। ये परचेजेस का मैंने अकाउंट मैंने बनाया, ये क्या चढ़ा हो गया, अच्छा जी। एंड देन इसको मैंने थोड़ा सा ये कर दिया, और ये मैंने डबल लाइन डाल दी, सही है। पहला कॉलम था डेट का आपके पास, ओके, या आपके पास था डिस्क्रिप्शन, ओके, ये आपके पास था डेबिट, ओके, और ये था आपके पास रेफरेंस। उसके बाद आपने ये लाइन खींच दी, और ये छोटी सी लाइन ये खींच दी, सही है, और ये डेट की लाइन आपने खींच दी, और इसको ये आपने ये बंद कर दिया। यही आपने क्रेडिट साइड पे लिखा, डेट, ये डिस्क्रिप्शन है, सही है, ये है रेफरेंस, यार हाथ में भी दर्द हो जाता है, ये रेफरेंस है, और और ये है क्रेडिट, ठीक है। ये कॉलम बन गया, ये कॉलम बन गया, और ये कॉलम बन गया। आपके पास आपने परचेज का ये परचेज का लेजर आपने बना लिया, और
यहाँ पे आपको लकीर खींचनी पड़ेगी, ये आपने लकीर खींच दी। सही है। अब चाहें तो आप डबल लाइन्स के साथ खींच दें, चाहे तो आप उसको छोड़ दें। परचेजेस के साथ आपने जो है, परचेजेस में कोई और एंट्री तो नहीं है, तो फिर छोटा बनाए इसको ना। ठीक है, परचेजेस में एक एंट्री है, यहाँ पे हमने बनाया अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल अकाउंट है, ये आपके बनेगा, ये आपका बना, और ये लाइन आई, ये लाइन डबल लाइन आ गई। सही है। ये आपके पास पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम डिस्क्रिप्शन का। सही है। और उसके बाद आपके पास ये रेफरेंस का कॉलम, और ये आपके पास डेबिट। ठीक है, ये हो गया, ये कॉलम बन गया, ये कॉलम बन गया, और ये आपकी ने लकीर खींच दी। सही है। ये आपके पास डेबिट सेक्शन के आपने बना लिया, ड्रॉ कर लिया। उसके बाद बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपको क्रेडिट सेक्शन में लिखना होगा। डेट लिख ली, डिस्क्रिप्शन है, वो फिर रेफरेंस है, और ये हो गया क्रेडिट। क्रेडिट की लाइन खींच ली, ये लाइन खींच ली, क्रेडिट को बंद कर दिया, ये लाइन खींच ली। ठीक है, तो ये आपके पास है, और इसको आपने यूँ लाइन कर दी। ये एक फॉर्मेट बन गया आपके पास, परचेस का फॉर्मेट बन गया, अकाउंट्स पेबल का फॉर्मेट बन गया। अब जो है परचेज 1,70,000 की हैं, किस डेट को की हैं? 13/9 को। आपने डेट डाल दी 13/9 को। परचेजेस की हैं, अकाउंट पेबल, पार्टी का नाम नहीं है तो आप छोड़ देंगे। ठीक है, आपने लिखा है जनरल जनरल, मिसाल के तौर पर जनरल जनरल, ये जनरल जनरल के सफ़े नंबर 2 पे था तो मैंने सफ़ा नंबर 2 लिख दिया। ठीक है, ये जनरल जनरल सफ़ा नंबर 1 था तो यहाँ पे जनरल जनरल हमने सफ़ा नंबर 1 लिखा। राइट, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो 1,70,000 रुपये आपने डेबिट कर दिया। राइट, अब purchases is your expense, expense is increasing, when expense increases it is recorded on debit side, आपने डेबिट कर दिया। accounts payable is your liability, liability is increasing, when a liability increases it is recorded on credit side। 13/9 को आपने परचेजेस से जो आपने क्रेडिट दे दिया, जनरल जनरल का जो था मिसाल के तौर पर ये पेज नंबर 2 था, और आपने 1,70,000 रुपये क्रेडिट दे दिया। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट हो गया। नज़र आ रहा है यार, देख लूँ मैं असल में। सही है, चल जाएगा। थोड़ा सा जो है ना वो ले लेना, वो जो आला होता है ना, खुद भी नहीं आला, पता नहीं कौन सा कहलाता है, वो लिख के जो है ना देख लेना। अच्छा जी, उसके बाद जो है तीसरी एंट्री क्या कहता है कि भाई यार इसमें भी बनाने, 25/9 को ही सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹130,000 एंड ऑन अकाउंट 50,000 रुपये। यहाँ पे 3 जो है अकाउंट आपके पास आ गए। सोल्ड की, सोल्ड मतलब सेल्स आपकी बड़ी, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। उस किस पे की? कैश के ऊपर। जब सेल की तो पार्टी ने आपको कैश दिया, कैश इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और ऑन अकाउंट, पार्टी ने कहा कि मैं आपको बाद में पे करूंगा। अब यार यहाँ पे 3 अकाउंट बनाने हैं, चलो बना लेते हैं। अब एक ही लाइन है ना यहाँ पे, इसको कर लेते हैं सेल्स, सेल्स अकाउंट। ठीक है, और सेल्स अकाउंट आपने बनाना है, ये लाइन लंबी चली गई, और ये आपने, ये डबल लाइन यहाँ पे आ गई। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे डेट लिख दी। उसके बाद यहाँ पे आपने लिख दिया डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने लिख दिया
डेबिट, और ये आपके पास आ गया रेफरेंस का। डेबिट की लाइन खींच दी। आई थिंक एक ही एंट्री है तो छोटी बनाते हैं, क्योंकि नीचे एक और दो भी और बनाने हैं। अच्छा जी, ये आपके पास आपने ये तो डेबिट का फॉर्मेट बन गया। अब क्रेडिट का फॉर्मेट आपने बनाना है, डेट और डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और रेफरेंस और क्रेडिट और क्रेडिट। ये आपका क्लोज हो गया, ये लाइन खिंच गई, ये लाइन खिंच गई, ये लाइन खिंच गई, और ये क्लोज हो गया। ठीक है, ये रेफरेंस है। तो सेल्स का डेबिट का सेक्शन बन गया, सेल्स का क्रेडिट का सेक्शन बन गया। अब उसके बाद जो है कैश, कैश का तो बना हुआ है आपके पास, थैंक्स गॉड। और उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल का, अकाउंट रिसीवेबल का एक यहाँ पे बना लेते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, या अपने अकाउंट बनाया, लाइन खिंच गई। ओ यार, लाइनें खींच खींच भी दिमाग खराब हो गया। अच्छा जी, वही आपने इस सफ़े के दो हिस्से कर दिए, डबल लाइन डाल दी। उसके बाद पहला कॉलम डेबिट साइड पे डेट आया, फिर दूसरा कॉलम डिस्क्रिप्शन का आया, फिर तीसरा कॉलम आपने रेफरेंस का डाला, और उसके बाद चौथा कॉलम आपके पास आ गया डेबिट का। ठीक है, ये आ गया आपके पास, जस्ट लाइक यू डिड इन टी फॉर्म। उसके बाद ये आपने क्लोज कर दिए, गुड, अच्छे बच्चों की तरह आपने इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद ये डेबिट आपका सेक्शन बन गया। अब आपने क्रेडिट सेक्शन बनाना है। आपके पास ये पहला कॉलम आ गया डेट, और ये दूसरा कॉलम आ गया डिस्क्रिप्शन का। ये साली यार वो भी निकल गई, कील भी निकल गई है, हिल रहा है। और ये रेफरेंस है, और यह है क्रेडिट, ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये रेफरेंस डाल दिया, ये हो गया, और ये हो गया। ठीक है, ये क्रेडिट साइड का आपने स्टैंडर्ड फॉर्म का परफॉर्मा बना लिया। हाय, क्या कहता है, सेल की परचेजेस, सेल, थोड़ा सा नीचे कर लो यार इसको। अच्छा जी, सेल की, सेल इज योर रेवेन्यू, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, व्हेन रेवेन्यू इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो 25/9 को सेल हुई है, ठीक है, कैश पे हुई है 1,30,000। अगर चाहें तो वही वाली बात होती है कि जो पहले कर चुका हूं कि मैं अगर कंसोलिडेट एंट्री डालूंगा तो टैली करने में जो है हमें मसला होता है कि अगर हम पहले देखें कि अकाउंट खोलेंगे, सेल्स का अकाउंट खोलेंगे तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वो 1,30,000 है। अब 1,30,000 जो है ना, आपको डेबिट कहीं नहीं मिल रहा, ये कौन सा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि मतलब कैश एंड अकाउंट रिसीवेबल, लेकिन ये नहीं पता चला कि कैश में कितना है, अकाउंट रिसीवेबल कितना है। तो अगर आप अलग अलग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें तो वो बेहतर होता है। तो यहाँ पे कैश कितना, 1,30,000, रेफरेंस मिसाल के तौर पर जनरल 2। उसके बाद 25 को आपने जाहिर किया अकाउंट रिसीवेबल, पार्टी का नाम नहीं मालूम आपको, ये किया आपने, जनरल आपके पास ये आ गया 2, और कितना, 50,000, 50,000, 50,000 से आपने इसको कर दिया क्रेडिट, राइट। अब यहाँ पे जो है अकाउंट रिसीवेबल, सेल्स क्रेडिट हुई, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, 25/9 से आपने इसको डेबिट कर दिया,
रिसीवेबल को ये आपने सेल्स अकाउंट, ठीक है, बाय सेल्स टू सेल 50,000 रुपये से, और जनरल टू हो गया। अब अगर आप कभी भी जो अकाउंट रिसीवेबल देखेंगे तो ये आपको फौरन नज़र आ जाएगा, सही है। ये इस वजह से मैं क्रॉस रेफरेंसिंग कहता हूँ और कंसोलिडेट एंट्री डालते हुए हमेशा मना करता हूँ मैं, लेकिन कहीं अगर मजबूरी है तो फिर डाल दें, कोई मसला नहीं है। और कैश आपको मिला, कौन सी डाल रहे हैं, 25/9 को, 25/9 को क्या हुआ, सेल्स जनरल टू 50,000 रुपये, ठीक है। कौन गया, ये रहा सेल जनरल टू 1,30,000, अबे 1,30,000 है, 1,30,000 रुपये, ठीक है। हो गया टैली, क्रॉस रेफरेंसिंग हो गई आपके पास। अब उसने 29/9 को कैश पे किया है सप्लायर को। हु वाज द सप्लायर, ये है ना, ये सप्लायर था जिसने आपको परचेजेस दी थी। कितनी पेमेंट कर रहा है इसको, 85,000 रुपये। अकाउंट पेबल इज योर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जब हम अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाती है। लाइबिलिटी इज डिक्रीजिंग, व्हेन लाइबिलिटी डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो 25/9 को आपकी लाइबिलिटी कम हुई, बाय कैश आपने पेमेंट कर रहे हैं इसको, हाउ मच, 85,000 रुपये। तो लाइबिलिटी कम हो गई, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर ली, रेफरेंस आपने वही लिख दिया जनरल 2 का, ठीक है। कैश में आया आपने 25/9 को, आपने अकाउंट पेबल, अकाउंट ये लिख देते हैं यार, अकाउंट पेबल नाम नहीं मालूम आपको, जनरल टू 85,000 रुपये, सही है। तो जिस तरीके से आपने टी अकाउंट में एंट्रीज करते थे, ये टी अकाउंट है, स्केलेटन फॉर्म है आपका या टी फॉर्म है, इसमें एंट्री करते थे, वैसे ही जो है कोई तब्दीली नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट की तब्दीली है, सही है। और एंट्रीज बिल्कुल, ट्रांजेक्शन्स या एंट्रीज बिल्कुल वैसे ही रिकॉर्ड होंगी जैसे कि टी अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते थे, और उसी तरीके से आप जो है इसकी फूटिंग करेंगे, फूटिंग भी बिल्कुल सेम इसी स्टाइल से होगी। में कितनी फूटिंग होगी, अब यार फूटिंग कर लेना। फूटिंग जो होती है यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं छोटा पेंसिल से 3,80,000 रुपये, ठीक है। या यहाँ पे फूटिंग कोई नहीं है, क्रेडिट फूटिंग बड़ी है, डेबिट फूटिंग में निकाल दो तो बैलेंस आपके पास यहाँ पे आ गया 3,80,000 रुपये, ठीक है। ये जो बैलेंस होता है ये कैरिड डाउन होता है, तो यहां पे लिखते हैं कैरिड डाउन। बैलेंस नीचे जा रहा है, मतलब 31 को, 30/9 है ना, 30/9, 30/9 को आपने बैलेंस निकाला, ठीक है। कैरी मतलब ले जाना, ले जा रहे हैं कहां, डाउन, नीचे, यहां पे। वो बाद में जो है ना, पहले अभी ये हम सीख लेते हैं, राइट। और उसके बाद इसको हम जिस तरह से नॉर्मल हम टोटल करते हैं 3,80,000, ये आप कर चुके हैं, डबल लाइन लगा दी, मतलब ये टोटल ख़त्म हो गया। और उसके बाद यही लाइन टोटल आपके पास ये आ गया 3,80,000 रुपये, ये लाइन नीचे आएंगी, ठीक है।
बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस यहां पे लिखते हैं ब्रॉड डाउन, ब्रॉड मतलब लाया गया नीचे, ब्रॉड डाउन, ठीक है। और ये होगा 30/9 को ये क्लोज हुआ, ये होता है हमेशा अगले महीने की पहली तारीख को, और ये हम यहां पे लिख देते हैं 3,80,000 है ना, 38,000 लिख दिया, 3,80,000, अच्छा जी, और 3,80,000 ये आपने बैलेंस लिख दिया, ठीक है। ब्रॉड, कहाँ ब्रॉड लाया गया, ठीक है, ये इस तरह से है। और अभी मैं इसमें जो है ना, इसको मैं तो फिल कर देता हूँ, ठीक है। और इसी वजह से मैं रिकॉर्डिंग जो है ना थोड़ा रोक रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है फिर। रिकॉर्डिंग रोक के मैं फूडिंग कर रहा हूँ मैं, और फूडिंग करने के बाद फिर जो है ना मैं इसको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा। ये मैंने इसका जो है ना टोटल करके कैश का, इसकी फूडिंग की डेबिट साइड की, उसके बाद क्रेडिट साइड की फूडिंग की 1,08,000 रुपये, फिर क्रेडिट साइड डेबिट साइड की फूडिंग में से क्रेडिट साइड की फूडिंग क्योंकि वही कम है माइनस की, तो बैलेंस हमने लिख दिया 4,02,000, जिस तरीके से पहले करते आ रहे थे वैसे ही हमने किया। और ये करने के बाद जो है हमने क्या किया, बैलेंस के आगे कैरिड डाउन लिख दिया, बस ये एक लफ्ज़ का हमने इजाफा किया। कैरिड डाउन का मतलब है ये जो बैलेंस है ये नीचे लेके आए हैं, किस तारीख को, अगले महीने की पहली तारीख को, राइट। और बैलेंस निकाला जाता है करंट महीने की आखिरी तारीख को, 30 को हमेशा बैलेंस निकलेगा जो कि कैरिड डाउन होगा, और अगले महीने की पहली तारीख को जो बैलेंस आएगा वो ब्रॉड डाउन होगा जो कि पिछले महीने का था। तो ये इस तरीके की तारीख होती है। पहले मैंने सोचा मैं कर दूं, फिर मैंने कहा नहीं, वो पता नहीं तुम लोग जो है ना घोड़ा लेके जो है ना खेतों में ना घुस जाओ, तो मैं खुद ही जो है ना इसको मैं करवाता हूँ। ये तो मैंने कर लिया था ना एडवांस, इसका 23,000 ये फूडिंग आई, और बैलेंस जो है डेबिट फूडिंग में से क्रेडिट फूडिंग हमने माइनस की, बैलेंस हमारे पास आ गया 23,000 रुपये, डेबिट बैलेंस आ गया, जो कि हमेशा डेबिट बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, तो हमने क्रेडिट साइड पे लिखा। क्यों लिखा जाता है, टू इक्वल दी लेजर, इक्वल करने के लिए हमने 23,000 यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। और इस बैलेंस के आगे जो है हमने लिख दिया, यार ये मैं इसको बंद करूँ ये सूख जाता है, तो इस बैलेंस के आगे जो है हमने लिखा क्या, कैरिड डाउन, ठीक है। और डेट हमने यहां पे आई 30/9, राइट, 9 है ना, सितंबर चल रहा है, हाँ 30/9। और जब कैरिड डाउन हुआ, क्लोज हो गया, लेजर आपने डबल लाइन लगाई, क्लोज हो गया, 1/10 को बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैरिड डाउन ले जा रहे हैं, ब्रॉड डाउन ला रहे हैं, ठीक है। ब्रॉड मतलब लाना, कहां से, डाउन नीचे ला रहे हैं, नीचे से लेके आ रहे हैं, तो ये 23,000 रुपये हो गया। उसके बाद जो है आपके पास जो है आपने किया कि परचेजिस का 1,70,000 से आपकी ये फूडिंग हुई, ठीक है। और फूडिंग होने के बाद यहाँ पे फूडिंग तो नील है, तो ये बैलेंस आपके पास, परचेजिस का बैलेंस जो है आपके पास आ गया 1,70,000, ठीक है। 17,000 के बाद आपने इसको क्लोज कर दिया, 1,70,000, ये 30/9 को बैलेंस आया, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये कैरिड ब्रॉड नहीं, अबे यार एक तो थक गया हूँ मैं, कैरिड डाउन, ठीक है। और ये लेजर भी आपका बराबर होकर क्लोज हो गया, ठीक है, डबल लाइन लग गई, और बैलेंस ब्रॉड डाउन 1/10 को, बैलेंस ब्रॉड डाउन हुआ है आपका
1,70,000 रुपये से, ठीक है। ब्रॉड डाउन अगले महीने की पहली तारीख को ब्रॉड डाउन हुआ। कहाँ से? पिछले महीने की आखिरी तारीख को जो आपने बैलेंस निकाला वो अगले महीने की पहली तारीख का ओपनिंग जिसे कहते हैं। ये एंडिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है। इसी वजह से मैंने कहा स्लोली हम जो है उसको आपकी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हैं। एक साथ अगर मैं आपको बता दूंगा तो यकीनन जो है आप लोग जो है वॉशरूम में उल्टियाँ कर रहे होंगे, तो मैं नहीं चाहता जो है ना, पानी की वैसी ही किल्लत है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है अकाउंट पेबल की डेबिट साइड के ऊपर फूडिंग हुई 85,000 रुपये और क्रेडिट साइड की फूडिंग हुई 1,70,000 रुपये, ठीक है। अब आपके पास क्रेडिट साइड की जो फूडिंग है उसका अमाउंट बड़ा है और डेबिट साइड की फूडिंग का अमाउंट छोटा है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप जो है क्रेडिट साइड की फूडिंग में से डेबिट साइड की फूडिंग निकाल लेंगे और ये मैं निकालता हूँ। अमाउंट आता है जनाब आपके पास अबे यार 1,00,000 कितना, 1,70,000 क्रेडिट साइड की फूडिंग है, माइनस कर दी छोटी फूडिंग डेबिट साइड की 85,000, तो 85,000 ही आपके पास बैलेंस आया। आपने जो है जाहिर है जो छोटी जगह है, जो छोटा अमाउंट है, यहाँ पे आपने लिखा बैलेंस क्या, कैरी डाउन। या वेरी गुड, नाइस शॉट, ठीक है। और ये हो गया 85,000 रुपये और ये आपका छोटा लिख देता हूँ यार, मैं भूल गया था असल में इसको किस तरह से। ये हो गया, मेरा ख्याल था कि मैं जो है ना खाली बैलेंस लिख के मैं इक्वल कर दूंगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि यार ये जो है ना इस लेजर को यहीं पे मैं क्लोज करूं, कैरेट डाउन और जो ब्राउट डाउन का जो है कॉन्सेप्ट है वो भी मैं इसी में जो है ना बता के इसको क्लोज करूंगा। तो बैलेंस 30 को बैलेंस आपने निकाला और इस बैलेंस को जो है कैरेट डाउन करके वापस नीचे लेके गए, ठीक है। कब? 1/10 में, और आपने लिखा यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 85,000 रुपये का, 85,000 रुपये का। यानी कि अब आप अक्टूबर की पहली तारीख को जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, सही है, तो वहाँ पे बैलेंस 85,000 रुपये लिखेंगे। या अक्टूबर में अगर कोई आपके जो है ओनर पूछें भाई इसका यार ओपनिंग बैलेंस बताओ, अक्टूबर का ओपनिंग बैलेंस कितना था, ठीक है, तो आप बताएंगे 85,000 रुपये। इसी तरीके से सेल्स अकाउंट का जो है ना आपका 81 आया, 30/9 को बैलेंस कैरेट डाउन कितना, जाहिर है इसकी डेबिट फूडिंग तो है नहीं, क्रेडिट फूडिंग है, तो आपके पास ये 1,80,000 ये आ गया और आपने लेजर को इक्वल कर दिया 1,80,000, ठीक है। लेजर को इक्वल का मतलब है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपके बराबर होने चाहिए, आपने बराबर कर दिए, बैलेंस निकाल के आपने बराबर कर दिए 1,80,000 और 1,80,000 से। अब सेल्स का जो है अकाउंट 30 को आपने बैलेंस निकाला 1,80,000 रुपये, आपने कहा कैरेट डाउन करो इसको, किस तारीख में? 1/10 में। ओह, आपने बैलेंस को ब्रॉड डाउन किया, यस गुड, अक्लमंद हो तुम लोग, हम तो बेवकूफ हैं यार। 1,80,000, ठीक है, तो बैलेंस आपने लिख दिया 1,80,000 रुपये। आपको हर महीने जब स्टैंडर्ड फॉर्म जब बना रहे होते हैं तो ये अमल करना पड़ता है, सेल्फ बैलेंसिंग में ये अमल नहीं होता। अकाउंट रिसीवेबल आपने इसको कहा कि ये 50,000 रुपये है, ठीक है, ये अकाउंट रिसीवेबल का था। आपने कहा यहाँ पे क्रेडिट फूडिंग तो कोई है ही नहीं, तो 30/9 को
30 नौ को मैं थोड़ा सा तिरछा हो जाता हूँ, 30 नौ को आपने बैलेंस लिखा, ठीक है। आपने बैलेंस क्या लिखा, ये ब्रॉड डाउन नीचे लेके जा रहा हूँ मैं बैलेंस अगले महीने। आपने कहा ठीक है, 50,000 रुपये आपने ये कर दिया, आपका ये इक्वल हो गया, लेजर इक्वल हो गया आपका, ठीक है। ये 50,000 और ये 50,000 लेजर इक्वल हो गया। डेबिट साइड आपने बराबर कर दी क्रेडिट साइड के, और ये बैलेंस जो था जो आपने लिखा था ये उठा के आपने यहां पे लिखा, कब, 1/10 को बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 50,000 रुपये से। तो होप आपको ये जो है तमाम चीज़ें जो है ये समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा जो है ना इसको जो है कर लेना, 1 मिनट रुको, जो मैं जी थोड़ा सा कैमरे को मैंने आगे पीछे किया ताकि ये जो है थोड़ा सा आपके करीब आ जाए और आप यू कैन सी द इजीली। थोड़ा सा ये हिस्सा जो है ना आपको कोई मसला नहीं है, नज़र आ रहा है, हल्का सा ब्लर है, एंड दैट इज़ आल्सो यानी कि क्वाइट लिटिल बिट जो है ना ब्लर है, लेकिन अमाउंट समझ में आ रही है। तो मैंने उसको ज़ाहिर समझने के लिए मैंने इसको जो है ना फोकस को जूम इन किया है ताकि आप लोगों के बिल्कुल फिगर्स तो आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से स्टैंडर्ड जो है ना फॉर्म जो है ना लेजर का यह हमने बनाना सीखा, और हमने नया कंसेप्ट यहाँ पे लिया ब्रॉड डाउन का और कैरी डाउन का। बाकी जो भी कंसेप्ट था वो पीछे का आप जो है ना आपको मालूम था, और आप जो है माशाल्लाह काफ़ी सवालात आपने इसमें किए हैं, आपको आ रहे थे, लेकिन ये समझाना और ये बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये प्रैक्टिकल आपका लेजर फॉर्मेट है। सही, कहीं आप प्रिंटेड बुक देखेंगे तो आपको ये जो है ना फॉर्मेट आपके पास आता है बना हुआ। आजकल जो है सेल्फ बैलेंसिंग आ रहा है, वो भी हम देखते हैं नेक्स्ट लेजर के अंदर। तो होप आपको समझ में आया होगा इंशाल्लाह। जो है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, यार सब्सक्राइब तो कर दो भाई, और आगे भेजो ना यार, तुम लोग भेजते ही हैं यार, अजीब आदमी है यार, आजकल के बच्चे भी ऐसे ही हो गए हैं। चलो अब जो है हम आगे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एक सिर्फ और सेक्शन रह गया हमारा, सेल्फ बैलेंसिंग। किसका, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर बनाना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। चलिए होप आपको समझ में आ गया होगा, होप ही कर सकता हूँ, बाकी तो मुझे मालूम नहीं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे टाइम का, तुम लोगों के टाइम का। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।